मध्य प्रदेश के धार जिले से एक कारोबारी के मर्डर की एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। इस कारोबारी के मर्डर ने इंदौर के चर्चित राजा मर्डर केस की याद दिला दी। यहां भी पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली। कातिल पत्नी ने पहले तो रोते बिलखते हुए पुलिस को घर में लूट और अपहरण की कहानी सुनाई, लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ तो असल सच्चाई जानकर सब सन्न रह गए। कातिल पत्नी ने यह सब अपने बॉयफ्रेंड की खातिर उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया है। दरअसल यह शॉकिंग क्राइम धार जिले के गोंदीखेड़ा चारण गांव में सोमवार मंगलवार की रात का है, जहां पत्नी प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति देवकृष्ण की हत्या कर दी। इसके बाद प्रेमी को मौके से भगा दिया और लूट चोरी की मनगढ़ंत कहानी रच दी। प्रियंका की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया। महिला ने पुलिस को बताया कि आधी रात को कुछ बदमाश हमारे घर में घुसे और हम दोनों पति पत्नी को अलग अलग कमरों में बंधक बना दिया। इसके बाद बदमाशों ने 1 लाख के जेवर और 50,000 कैश की लूट की। जब पति ने बदमाशों का विरोध किया तो आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। मैं दूसरे कमरे में थी, चाहकर भी मैं हस्बैंड को नहीं बचा पाई। धार के एसपी मयंक अवस्थी जब मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। धार पुलिस ने प्रियंका से गहन पूछताछ की तो प्रियंका बार बार अपने बयान को बदलती नजर आई, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने और बारीकी से घटना का निरीक्षण किया। वहां घटनास्थल पर पुलिस टीम को कुछ चीजें देखकर ऐसा लगा जैसे महिला ने हत्या के बाद किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। वहीं पुलिस को घर की हालत भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे कि कोई लूट उस घर में हुई हो। घटनास्थल से साफ प्रतीत हो रहा था कि यहां हत्या की कोई बड़ी साजिश हुई है। इस संबंध में एसपी मयंक अवस्थी ने जानकारी दी। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये किसी लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में इनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनकी आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया।